बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद और नाज़रीन। आज हमने रुख किया है पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट शेख खुर्दनोश की अकबरी मंडी। यहाँ पर हम आए हैं तो क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये पहला अशरा और रहमत और बरकतों वाला महीना जो वो जारी और सारी है। आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर आम आवाम से, दुकानदारों से और मार्केट की इंतजामिया से भी हम गुफ्तगू करेंगे। शेख खुर्दनोश की जो कीमतें हैं पिछले साल के मुकाबले, उससे पिछले साल के मुकाबले में इस साल उनमें कितना फ़र्क आया है, कि क्या शेख खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है या नहीं, इसी पर तफसीली गुफ्तगू इनसे हम करते हैं। नाज़रीन, रहमत और बरकत वाले महीने माह रमज़ान में जिस आज के प्रोग्राम में शेख खुर्दनोश के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो चावल बुनियादी अंसर है। हर घर में बिरयानी भी बनती है, चाइनीज़ राइस भी बनते हैं, तो चावलों की इस वक्त मुख्तलिफ इक़साम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास सामने मौजूद है। इनसे बात करें। भाईजान क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाईजान, ये चावलों के बारे में बताइएगा, कितनी किस्म के चावल हैं जो लोग सबसे ज़्यादा कौन से चावल खरीदते हैं? यहाँ स्टीम भी है हमारे पास, हमारा कायना आता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के चावल हैं, ठीक है। इसमें लो क्वालिटी भी है, अच्छी क्वालिटी भी, अच्छी से अच्छी भी है, जो चल रही है आवाम आके ले रही है। रमज़ान के बरकतों की वजह से ज़्यादा सिस्टम आवाम लेती है। अच्छा, क्या प्राइस क्या है? सबसे अच्छे वाला बेहतरीन जो चावल है वो कौन सा है, उसकी कीमत क्या है? और जो लो क्वालिटी वाला है वो कौन सा है? सबसे अच्छे वाला इसमें 300 चल रहा है, ठीक है, 300 320। इससे सबसे जो लो क्वालिटी है वो 200 है, 180 है, ठीक है। उसमें टोटा भी आ जाता है, तो वो ये चीज़, यही प्राइस इसकी चल रही है आजकल। तो ख़रीदारी वगैरह कर रहे हैं सब जितने भी हैं जो रोज़ेदार हैं? जी जी, आवाम रोज़ेदार ख़रीद रहे हैं, आके डेली लेके जा रहे हैं, माशाल्लाह चल रहा है आम मामूल से ज़रा अच्छी। अच्छा, आम दिनों में और रमज़ान के महीने में कितना फ़र्क है? फ़र्क आता है थोड़ा आम में थोड़ा सा, लेकिन बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा, कितनी क्वालिटी के चावल है, कितने इकसाम के? इकसाम तो इसकी काफ़ी होती हैं, इसमें कोड, इनके कोड वगैरह होते हैं, वो 21 11 इसी तरह के 83 वगैरह जो आते हैं, 83 सी, तो टोटा, ये चीज़ें काफ़ी हैं इसमें चलती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या क्या लिया जी आपने? ये पैम्पर वगैरह लिए, सर्फ लिए। अच्छा, रमज़ान के बारे में बताया, रमज़ान की खरीदारी की आपने शेख खुर्दनोश की? हाँ जी, तो क्या क्या लिया आपने? वो अभी लिखवाया है, मिर्चा वगैरह। अच्छा, कितने का सामान लिखवाया, को बजट आपका? 20,000 का। 20,000 का। तो एक महीना निकल जाएगा इससे? हाँ जी। चले, कोई रेट के बारे में बताएं, रेट से ठीक है? बिल्कुल ठीक। कोई महंगे या? नहीं, कोई महंगा नहीं, वही रेट। तो मरीम नवाज साहबा के विजन को कैसे देखते हैं, जो इकदाम किए हैं? बहुत अच्छे इकदाम हैं उनके। हाँ जी। भाईजान इधर आए सर, आपसे क्या हाल है? चाची तुसी आओ, इधर आओ, क्या हाल है? तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? भाईजान आप भी साथ आ जाए। और सब लोडर वाले बहुत तंग करते हैं। 3,000 का 2,000 चलान है, 2100 का। यार ये मेरी गल सुन, मेरी गल, चलो टाइम ज़्यादा दे देने तो चलान तो ना हो जाए तो कोई गुजारा हो जाता है। हूँ एक फेरा मैं लैके जाके मैंने इतने डक लिया उन्होंने, कि अपना लुहारी। अच्छा, लुहारी तो डक लिया, बुढ़ा आदमी आ, जब मैं मंगा तो फिर भैड़ा, जब मजदूरी करा तो भैड़ा। देखो जी, यह गल है जी, मैंने चलान ज़्यादा कर देन, रेट चलान घट करके टाइम ज़्यादा दे देन, फिर तो गुजारा हो सकता है। तो 2,000 का 2100 चलान है, 1500 का फेरा है। मैं उत्थे जाके की करा, बच्चों को की देवना, पेट्रोल की पावना, मैं तो जलील होने दिया वा। कल अज भी डक लिया मैंने, उत्थे खाली डक लिया। बड़ी मुश्किल दाढ़ी हथ ला के जान छुड़वाई है, कितने मोड़ी दवा जी करते रिक्शा चलाते लोडर चलाना वा, पेट पूरा नहीं होंगे इस ब्याह। मेरी गल, चलो रोटी पानी तो हो जाती, चलो मजदूरी करने अगर रेड़ा बंदे हाँ, हूँ खोता रेड़ा बंद उन्हें रोटी खाते हाँ, उन्हें खाने सू बड़ा ही कम खरा, 4 टपड़े डक लेंगे। रमज़ान की खरीदारी की आई तो किसों पैसे नहीं बचे, कोई सब चलाने वाले पैसे कोई जान नहीं देंगे पे, हर चौंक च डक लेंगे, कहते बाबा जी लियाओ इधर, नहीं चलान तो 2100 चलान पै जाता है। 2,000 जमा होंगे, 100 रुपया वो ले लेंगे साढ़े को। हूँ दसो जी असीं की करिए, मजबूरी सानू बड़ी है, इन्होंने मेहरबानी सामने अपना मुतालबा पेश, सानू बड़ी मजबूरी है। साड़ी धियां बजा है, साडा सोचो अज तो घर ही बनका दे जास्ती जे 2100 चलान कर रहे हैं, मतलब कि 1500 का फेरा साडा। उनके गल रेट चलान तो नहीं घट कर सकते, टाइम ज़्यादा दे सकते सानू, चलो 8 दिन बाद चलान करा लो, चलो गुजारा मुजारा हो जाए। सानू अगर 3 दिन का जी, 2 दिन का जी, हूँ भाई सानू कहना रोज़ खाली गड्डी लोडर नहीं जान देंगे, माल क्रॉसन कर देंगे उन्हें कहने। साडा तो फर्ज है, तुहाडी आवाज़ असीं काम बाला तक पहुंचाना, तुहाडी आवाज़ जाएगी। लंबर भी नहीं साडी गड्डी लोडर लगन देंगे पे, यह भी जास्ती है, कहते लंबर नहीं गा, वो साडा की कसूर है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਵੈਗਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭਜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 2000 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ पूरा। अच्छा भाईजान क्या क्या ले जी आप? ये मुख्तलिफ मसाला जात अनार दाना गरी कटी ये वो। अच्छा क्या दुकान करते हो या के मैं घर के लिए? नहीं सेल मैंने करते हैं। अच्छा सेल में यहाँ से आपने खरीदना, अब आपने सप्लाई हाँ सप्लाई करती है। सही, तो कितनी बचत हो जाती है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अगर बंदा मेहनत करने वाला हो तो बचत तो है। अच्छा मुझे ये बताएं, रमज़ान के महीने में तो फिर आपको पता है कि फ़र्क तो पड़ता होगा, रमज़ान में आपकी सेल ज़्यादा होती है जो आप देते हो, कितना फ़र्क पड़ा? अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा ना लोग पुरजोश हैं, खुशियाँ हैं लोगों में, खरीदो फरोख्त ज़्यादा, पिछले साल इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्या फ़र्क, वाज़े फ़र्क क्या पिछले साल के मुकाबले इसमें? लोग खुशहाल नज़र आ रहे हैं पिछले साल की निस्बत इस साल, क्योंकि पिछले साल जैसे रमज़ान आया था बहुत चीज़ें ना डाउन हो गई थी, स्लो हो गया था काम। इस दफ़ा अभी तो काम शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे देखो होता है क्या। अच्छा कितने का आपने मसाला जात लिए? मेरा तकरीबन 40-50 का। अच्छा 40-50 हज़ार, इसमें कितना आपको प्रॉफिट हो जाता है इसमें? बस 25% के राउंड वन। अच्छा 5% के राउंड। हाँ जी, क्योंकि हम पैकिंग करते हैं ग्रीन्स मसाला के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता है। इसका मतलब कि रेट शेट इस वक्त जो है ना पिछले साल के मुकाबले इस वक्त रेट मुनासिब है और रेट कम है? मुनासिब है इस दफ़ा, पिछले साल की निस्बत रेट भी मुनासिब है, चीज़ें भी मुनासिब हैं, आगे खरीदो फरोख्त भी ज़्यादा हो रही है। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है, इसी तरह चलते रहे जी। नाज़िम दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं जी? भाईजान रमज़ान मुबारक हो आपको, और पहला अशरा जी रहमत और बरकत। बेशक बेशक। तो क्या क्या भाईजान खरीदा आपने? बस हम तो दुकान वगैरह के लिए परचेजिंग करने आए हैं, इधर रेगुलर आते रहते हैं। मसाला जात होते हैं इनके पास, यहाँ से मसाला जात खरीदेंगे, आगे कुछ और चीज़ें हैं वो उनकी खरीदारी करेंगे, और उसके बाद तो मसाला जात की कीमतों के हवाले से आप बताइएगा, कीमतें पिछले साल की निस्बत या आप अगर करें तो कितना फ़र्क है, या रमज़ान से पहले कितनी कीमत थी, या रमज़ान में किस हद तक कीमतों में फ़र्क पड़ा? नहीं, इसका ताल्लुक रमज़ान से नहीं होता, इसका ताल्लुक होता है इंटरनेशनल मार्केट से। जैसे ही वो अप एंड डाउन होती है ना, तो काफ़ी चीज़ें हमारी मसाला जात हैं वो इंपोर्ट यानी कि बाहर से आते हैं, कुछ इधर लोकल की प्रोडक्शन। जब लोकल की भरपूर फसल आती है तो फिर मार्केट में रेट नीचे हो जाते हैं, जब फसल दूर हो जाती है तो फिर उसी हिसाब से जो स्टॉक यानी कि रेट्स हैं वो अप हो जाते हैं। अच्छा ये मसाला जात ये बाहर से इम्पोर्ट करते हैं? काफ़ी चीज़ें, जिस तरह खुश्क मसाला जात में काफ़ी चीज़ें श्रीलंका से और इस तरह इंडिया वगैरह की चीज़ें होती हैं काफ़ी, वो बाहर दुबई आती हैं इधर, तो इस वजह से जो है वो जो दुबई से जो आती हैं इम्पोर्ट हो गए तो उनकी रेट पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा अगर रेट वैसे अगर देखा जाए पिछले साल के मुकाबले में रेट मुनासिब है या कि उससे कीमत बढ़ी है या कम होगी? नहीं, उसी लेवल पे ही है तकरीबन, थोड़ा बहुत कोई 10, 20, 50 का फ़र्क पड़ा है, वो अप एंड डाउन चलता रहता है, इतना कोई ज़्यादा बहुत बड़ा गैप नहीं है। लेकिन आपकी नज़र में इस्तेकाम ही रहा? जी इस्तेहकाम ही है मसाला जात में। जनाब अपने गुफ्तगू सुनी का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो शेख खुर्दुनोश की कीमतों में इस्तेकाम ही रहा है। मजीद आगे बढ़ते हैं जी, दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं। क्या हाल है भाई, क्या क्या खरीदा आज आपने? आज हमने दाल खरीदी और चावल खरीद के आए हैं। अच्छा तो रेट का बताया मुझे? रेट मुनासिब ही हैं, जो मार्केट में मेरे आम मार्केट में सेम वही रेट है, फ़ायदा आने का इधर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं इधर आने का? कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि पेट्रोल हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है उस पर। अच्छा वो क्यों? उधर भी रेट वही सेम है, होलसेल इधर भी रेट होलसेल सेम है, तो उसके कोई हमें फर्क नहीं करा। आपने होलसेल भी जानता है, आप घर के पास से ले सकते हैं। पास से हम ले सकते हैं, ताकि हमारा एक तो टाइम बचे और साथ में हमारा पेट्रोल वगैरह भी बचे। अच्छा वैसे रमज़ान की खरीदारी कर ली आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। तो क्या क्या खरीदा आपने? हमने पूरा जो ग्रोसरी का सामान होता है, दाल होती है, चना दाल, जो भी होता है उसमें सब कुछ खरीदा है। अच्छा कितने तक में आपने खरीदा है? बजट जो हमारा ये 30,000 बजट हो गया। पिछले साल भी आप आए थे या कि फर्स्ट टाइम अभी मैं आया था। अच्छा पिछले साल में और इस साल में रेट में क्या फ़र्क है? पिछले साल में भी इस साल में सिर्फ ये 5-6 हज़ार का फ़र्क हुआ है बस। नाज़रीन इफ्तारी के लिए तो रमज़ान मुबारक में जो सुन्नत रसूल है वो है एक खजूर, तो इनसे बात के मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा भाई बताइएगा ये कौन कौन सी खजूर है, इसकी क्या कीमत है? मज़ाफ़ती 800 रुपये किलो है, रुपये 700 रुपये किलो। ये कौन सी है? रुपये रुपये। और ये वाली मज़ाफ़ती, और इसके साथ जो पड़ी हुई ये रानी है, इनकी क्या कीमत? 500 रुपये किलो। तो लोग फिर लेकर जा रहे हैं, फिर जो रोज़ेदार हैं लेके जा रहे हैं। तो कितना फ़र्क पड़ा है रेट में अगर पिछले साल से पहले मुवाजना करें तो? पिछले साल से 50 रुपये कम है किलो में। अच्छा कम है? कम है। अच्छा एक ये होता है ना, तो दूसरा जो ना, अच्छा सबसे ज़्यादा खजूर कौन सी लोग लेकर जा रहे हैं? ये रानी और मज़ाफ़ती।
इसकी 800 रुपये किलो बताइए, और ये ईरानी 500 रुपये किलो। ये 500 रुपये किलो। अच्छा, दोनों ये खजूरें लेकर जा रहे हैं। हाँ जी। तो लोग फिर कितनी मिकदार में ले रहे हैं? भाईजान इधर आए, आपसे ही बात करते हैं। सर, आपने वो जनाब पूरा डिब्बा ही लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज तो लगता है फिर बड़ी इफ्तारी करवानी आपने। अच्छा भाईजान, रमज़ान आपको सर मुबारक, और पहला अशरा रहमत और बरकतों वाला महीना है। तो भाईजान क्या क्या खरीदा जी? अभी आपने खजूरें हम देख रहे हैं आपने। खजूरें ही ली हैं अभी तक, ये बकाया तो पहले ले ली थी चीज़ें। अच्छा। अभी खजूरें ही ली हैं बस। हाँ। अच्छा, इससे पहले आप क्या लेकर गए? इससे पहले मुख्तलिफ चीज़ें ली हैं, वो फल शल लिया हुआ है घर के लिए इफ्तारी के लिए, और ड्राई फ्रूट वगैरह लिया हुआ है। हाँ, ये चीज़ की है। तो कीमतों में सर बताइएगा, कीमतों में रमज़ान से पहले कीमतें क्या थी, रमज़ान के बाद जब आपने खरीदारी की उस वक्त क्या कीमत थी, क्या फ़र्क आपने देखा? डिफरेंट आ गया, कीमतों में डिफरेंट आ गया। कितना फ़र्क आया? बस हमें 30% बढ़ गई हैं। तो कितना बड़ा अलमिया है ये सर? है, बस क्या कर सकते हैं, लोग के साथ अब चलना है हमने। हाँ जी। यानी क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए? सवाल बस ठीक है, गवर्नमेंट चल रही है, चलने दें। हमें सजेस्ट करने से हमारे कुछ भी नहीं होना सर। भाईजान, आपने क्या क्या खरीदा जी? फिलहाल तो खजूरें खरीदी हैं। अच्छा। और पहले ग्रोसरी ले गए हैं। अच्छा, ग्रोसरी ले, कितने की ग्रोसरी ली है? यार ये यहाँ की क्वालिटी और मेट्रो की क्वालिटी सेम है, मेट्रो का प्राइस भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है। एक दिन एस्टिमेट लगाया 54,000, वहाँ बनी है मेरी 53,600 रुपये। 400 का फ़र्क आया। 400 का फ़र्क क्या होता तो वो नहीं था वन विंडो शॉपिंग, एक ही जगह गए आपने सारी चीज़ें खरीद ली? है? जगह सब कुछ यहाँ देख लें, गाड़ी वो उधर लगाएं, ठीक है, और दलालत देख लें आपने, कोई यहाँ पुलिस वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रेट इनका अपना है, प्राइस कंट्रोल भी नहीं है। हालांकि हमारी मरियम नवाज ने कहा था कि पैरा फोर्स वाले प्राइस कंट्रोल देखेंगे पूरा रमज़ान को। हर किसी का अलग अलग रेट है, और प्राइस का कोई एक दाम नहीं लगाया हुआ किसी ने। वाकई सही बात है, ये गवर्नमेंट को नाज़िम ये देखना चाहिए, खासतौर पर जो पीरा फोर्स जो कायम की गई, हर एक का अपना खुद का रेट है, इधर रेट कुछ हर किसी का अपना एक खुदकार रेट है। यहाँ बड़ी दुकान होगी उसका बड़ा रेट होगा, छोटी दुकान होगी उसका छोटा रेट होगा, यहाँ तक कि जो वेस्टेज होती हैं वो भी उसका भी रेट हमारे जिम्मे डाल रहे हैं। तो ये ज्यादती फिर ये पैरा फोर्स जो भी है, जो इसको प्राइस रमज़ान को देख रही है, उसको ये तमाम के लिए देखना चाहिए। आखिर रमज़ान है, सबसे पहला रोज़ा खजूर से खोलना होता है, जो उसी को नहीं कंट्रोल कर रहे तो बाकी ये चीज़ें कंट्रोल होनी है। बिल्कुल, हम इसमें ये वाज़े करेंगे जी। जी नाज़ी, आपने इनकी गुफ्तगू से ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि ख़ास तौर पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जिस तरह दूसरे बाज़ारों में जो कि रेट लिस्ट को देखा जाता है, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि खुदकार जो रेट्स मुकर्रर किए कि इनका खात्मा होना चाहिए। जी भाईजान, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। जी खैर मुबारक सर। खैर माशाल्लाह, पहला अशरा रहमत और बरकतों वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह पहला अशरा रहमत। सर ये बताइएगा कि अशिया खुर्दनोश, जी सर। ठीक है ना, वो तो जाहिर बात है, ये ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, कि रमज़ान का जब महीना आ रहा है उससे पहले फिर आपने तैयारियां करनी है, और तमाम तर अशिया, आटा, घी, चावल, दालें, सब कुछ आपके घर में मौजूद होना चाहिए। तो ख़रीदारी की आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी ख़रीदारी की है। वैसे तो हम लोग ख़रीदारी तो करते ही हैं, लेकिन आपको पता है कि घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो डिवाइड हुई होती हैं, तो ज़्यादातर जो हमारा जो ध्यान है वो सेट पे नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग एज ए फैमिली मेम्बर इन टच तो हैं, हमने एशिया खुर्दनोश की जो ख़रीदो फरोख्त वो बिल्कुल की है रमज़ान के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को देखा जाता है कि ग्रॉसरी करने के लिए जो है ना, पूरे रमज़ान की हम पहले ही ग्रॉसरी सारी जो मामला वो कर लेते हैं, और इन टच हैं हम इन सारी अशिया के साथ। अच्छा, बजट कितना था जो आपने प्रिपेयर किया था कि इस बजट में आपने ख़रीदारी करनी है, और कितने में आपने ख़रीदारी की है? देखें जी, बजट की बात की जाए तो वो तो आप जितना भी बना लें वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि हर फैमिली का अपना एक निज़ाम है बजट के हवाले से। हमने इस रमज़ान का जो बजट था वो ग्रॉसरी के हवाले से फैमिली के अकॉर्डिंगली और बाकी सारे मामलों को देख के बनाया था हमने। तो 5 लाख का हमने बजट रखा था ग्रॉसरी के हवाले से ना। कितना? 5 लाख का। अच्छा, फैमिली के हवाले से मैंने बात की है, क्योंकि माशाल्लाह कितनी फैमिली है? हम तकरीबन 15 मेंबर्स हैं जी। अच्छा, 15 मेंबर्स। तो क्या क्या लिया था आपने इस बजट में? देखें, जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जिसमें आप दालें हैं, आटा है, चीनी है, घी है, उसके अलावा जितने भी आप सोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, एवरीडे लाइफ की जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो सारी एशिया खुर्दनोश वो सारी हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की। अच्छा सर, अगर हम कीमतों का कंपेयर कर लें, कंपैरिजन कर लें लास्ट ईयर और दिस ईयर, तो व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर?
मेजर डिफरेंस यही है कि जिस तरह पिछला रमज़ान था और इस रमज़ान को अगर मैं कंपेयर करूं तो चीज़ें बहुत कीमतों के हवाले से कम हुई हैं। उसके हवाले से कि जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट है, सीएम साहिबा, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं, सहूलत बाज़ार फराहम किए गए हैं सीएम साहिबा की तरफ से। और ये नहीं कि फ़राहम किए गए हैं, प्रॉपर उसका चेक एंड बैलेंस भी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो एक्टिव है बाज़ार के अंदर। तो जो पिछला रमज़ान था उस रमज़ान के हवाले से मेरी अपनी असेसमेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फर्दर मोर भी इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें होंगी आवाम के लिए। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं, ये भी आपके साथ ही हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरे भाईजान आप भी तशरीफ लाएं, आप उधर क्यों खड़े, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, क्या हाल है भाईजान, क्या ना गुड नेम भाईजान? नहीं महमद अच्छा, नहीं सब क्या करते हैं भाईजान? जी, काम ही करते हैं ऑब्वियसली। पाकिस्तान आप तो भाईजान सभी करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, ये मेरा कैमरामैन रईस है, ये भी काम करता है, हर बंदा काम करता है सर। मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। टैक्स कंसल्टेंट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एशिया खुर्दनोश की खरीदारी की आपने? ऑब्वियसली ये तो एक रमजान के लिए। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली ये सभी अब ये प्रायोरिटी पे है, ये बेस्ट मिस कैसे हो सकता है? ये तो सभी ने किया, हमने भी किया अपने के बजट के तहत। तो कितने में आपने खरीदारी की है, क्या बजट था आपका? सर ये तो जो आप बेसिक नेसेसरीज हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वेरिएबल हो रहती है टाइम टू टाइम। इस पर आप कोई कमिट इस तरह नहीं कर सकते कि ये इतना ये लॉक हो चुका है। तो जो बच्चे वालों हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उस पर ये चीज़ें वेरिएबल करती रहती हैं और चीज़ें एक्सटेंड भी होती रहती है और एक्सटेंड होती हैं। तो आप ये कहना कबल से गलत होगा कि हम बता दें कि हमने इतने किया और ये लॉक हो गया, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा। मेरा मानना ये है कि आप नॉर्मली आप स्टार्टअप 30-40 हज़ार से क्रॉकरी लेके आते हैं और आपको पता नहीं होता, आपके पास गेस्ट भी आ जाते हैं, कुछ दोस्त और बाकी फैमिली में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये अभी भी आपको पता है कि रमज़ान का स्टार्ट है, तो एक बरकतों वाला महीना है और इसमें चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, ये हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्या नाम लेते हैं, रमज़ान की जो आपने खरीदारी की है, चंद रोज़ की है या पूरे रमज़ान की आपने खरीदारी की है? नहीं, ये जो लोग साहिब इस्तात रखते हैं या जो लोग जिनके पास बाइंग पावर है, तो वो तकरीबन महीने की कर लेते हैं। अब मैंने जो क्रॉकरी ली है उसमें चीनी है, दालें हैं, आटा है, वो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, तो ऑलमोस्ट प्लान तो महीने का होता है। फिर मैं यही कहूँगा कि इसको आप कंफर्म नहीं कर सकते, ये वेरिएबल होता रहता है और ये एक्सटेंड भी होता रहता है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़िर, मेरी भाई की आपने गुफ्तगू सुन के ये बड़े इत्मीनान का इजहार किया है, ख़ास तौर पर जो सीएम के विजन के मुताबिक है। इस बार जो लास्ट अगर कंपेयर किया जाए तो जो प्राइसेस हैं एशिया खुर्दनोश की वो काफ़ी कम है। मजीद आगे बढ़ते हैं जी, उनसे हम बात कर दूसरे क्या कहते हैं जी। नाज़िर, इस वक्त हम शॉप पर यहाँ पर आगे रमज़ान की शेख खुर्द भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है? रमज़ान आपको मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक जनाब। और पहला अशरा रहमत और बरकतों वाला। हाँ जी। तो भाईजान क्या रेट चल रहा है इस वक्त? रेट मुनासिब ही चल रहा है सर। और सो जितने भी आए ना जिनसे हमारी बात, उन्होंने कहा जी पिछले साल की मुकाबले सर रेट जो है उसमें इस्तेकाम आया। मुनासिब रेट है, मुनासिब। 190 रुपये किलो शक्कर बिक रही है, 190 रुपये किलो गुड़ बिक रहा है, गड़ी पकौड़ी बिक रही है तकरीबन 400 रुपये किलो, एक नंबर। अच्छा, 400 रुपये किलो बेसन वाली। तो शक्कर किस तरह दे रहे हो? शक्कर की दो क्वालिटी है। शक्कर दो क्वालिटी, ये शाहकोट वाली है 220 रुपये, ये है लियाकतपुर अख्तराबाद 190 रुपये किलो। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क, इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी मिक्स है, उसमें चीनी नहीं है मिक्स, प्योर है वो, प्योर है वो। हाँ जी, हाँ जी। भाईजान क्या हाल है? तबीयत ठीक है सर? और सुनाए क्या हाल है भाईजान? रमज़ान का पहला अशरा भाईजान आपको मुबारक हो। और भाईजान कैसे जा रहे हैं जी ख़रीदारों की जो ना वो सार्फिन की? रमज़ान का महीना तो आपको पता, लाहौर तो ऑलरेडी लाहौरी मशहूर है, तो भाईजान बताइएगा। पहले के मुकाबले में बहुत फ़र्क है, बसंत लोगों ने मना ली है, रमज़ान की शॉपिंग कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। अच्छा, ये बसंत की वजह से जो कमाई थी वो सब ने उड़ा दी है? बहुत फ़र्क आया सर पिछले साल के मुकाबले में। अभी रिटेलर इतना ज़्यादा आया नहीं है मार्केट में, हालांकि रमज़ान स्टार्ट हो गया है, रिटेलर बहुत। वैसे हमने भी आज देखा ये है कि हमें जो ऑब्जर्वेशन जो है सेम वही है कि जो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जी, 1 या 2 दिन से ज़्यादा गाहक नहीं आया, उससे पहले बिल्कुल काम नहीं था। बसंत के चक्कर में लोग पड़े हुए थे, बस बसंती मनाई लोगों ने। अब आप तो मेरा सबको निकलना चाहिए था खरीदारी के लिए, अब शायद निकले। अब लोगों का जरा माइंड हटा है बसंत से, तो शायद अब लोग ज़कात की तरफ आए। ज़कात वाले बहुत कम आए इस बार ना, राशन वगैरह के लिए बहुत कम लोग आए। रिटेलर ज़्यादा था, छोटा घरेलू गाहक जो होता है सामान वगैरह घर का लेने वाले, जो राशन के वाले हैं ना, वो बहुत मिनिमम से आए लोग। अच्छा, मिनिमम बहुत कम तादाद में आए, बहुत कम आए, बहुत ही कम। हालांकि जैसे पिछले रमज़ानों में या 10 साल पहले या 5 साल पहले वैसा नहीं है।
टाइम नहीं होता था 8 दिन पहले, या 2 दिन पहले बस ये हाल हुआ, उससे पहले बिल्कुल फारग थे। अच्छा, जैसे आज हम आपसे बात करें, शायद आपसे बात ना कर सकते। टाइम ही नहीं था बात करने का होता, अब तो बिल्कुल फारग बैठे हैं, आपके सामने ही है। मैं बंदा भी कोई नहीं नजर आ रहा है। ऐसे ही है, बहुत फर्क पड़ गया काम का। मतलब फर्क पड़ा इस दफा रमजान में आपके खरीदारों? शायद वो ये मौसम की वजह है, लोग साथ साथ अब करेंगे शॉपिंग। पहले तो गर्मी के आते थे रोजे, लोग पहले लेने के चक्कर में रहते थे कि जल्दी जल्दी लेने से पहले। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा, शुक्र अल्लाह का, मौसम भी ठीक है अब पहले से। भाईजान सर आप सुनाए तो फिर ठीक है। तो भाई मुझे कीमतों के बारे में बताइएगा, पिछले साल के अगर हम तमाम तरह शेख खुर्दनोश की कीमतों के, अब भाई उनसे भी बात करते हैं, इनसे भी बात, ये भी भाई हैं। जी क्या, सॉरी, कीमतों के बारे में बताइएगा, पिछले साल के मुकाबले में इस साल कीमतों में इस्तेकाम रहा है तमाम तर? कोई भी अशिया खुर्दनोश, आटा, चावल, घी, कुछ भी जो आपके पास ही मौजूद है, ये सर बताइए। बस इस्तेकाम ही रहा है, पिछले साल की बनिस्बत वही तकरीबन वही पोजीशन है। हाँ, उसी में चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग इतनी नहीं आई। लोगों की ताकत कम हो गई है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, खरीदारी की ताकत कम हो गई है। जाहिर बात है, उसमें आपकी इनकम और आपके अखराजात में जब तक आपका वो बैलेंस नहीं होगा तो जाहिर बात उसमें तो भी फर्क आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर बात तनख्वाहदार तबका अगर उसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है तो उसमें उसी में ही गुजारा करना है, उसी में गुजारा करना है। अब ये बिजली के बिल, गैस के बिल तो आ रहे हैं, तो वो लोगों ने देने हैं ना। 55,000 रुपये गैस का बिल आ गया। भाईजान क्या चला रहे हैं, कोई देखे तो नहीं बना रहे आप? 4 मेंबर हैं टोटल करके, 55,000 रुपये गैस का बिल आया। 2 मेरे बेटे हैं और अम्बियाँ भी हैं, 55,000 रुपये बिल है। वैसे हैरत वाली बात नहीं, सुबह नाश्ता और रात को खाना, उसके अलावा कुछ नहीं बनना, समझ से बाहर है। अल्लाह ही हैरत वाली बात है ये, बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ। इन्होंने लोगों को ज़्यादा परेशान कर दिया ना, बाइंग पावर लोगों की ख़त्म कर दी, बिल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों के जो गाड़ी लेते थे वो 10 बोरियाँ लेके जाते हैं। यहाँ तक फर्क पड़ गया, यहाँ तक फर्क पड़ गया। भाईजान सबसे पहले तो आपका रमजान का पहला अशरा सर मुबारक हो। थोड़ा साइड पर हो जाए तो भाईजान इधर रखें आप। तो क्या क्या भाईजान आपने खरीदारी की है रमजान के लिए? सर ये आगे बेटा साथ आ जाओ आप। महंगाई तो इतनी खरीदना क्या, बस जरूरत की चीज़ें वही ले रहे हैं। अच्छा, जरूरत की क्या क्या चीज़ें आपने खरीदी? ये जामे शरीफ लिया, मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा तलब हो रही है रोजदारों को, प्यास। तो अभी 10 दिन के बाद फिर पता चल जाएगा। बात थोड़ी सी महंगाई तो है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है पिछले साल से, ज़रा थोड़ा सा सुकून है। तो अल्लाह करे सबके लिए बेहतर ही हो, लेकिन महंगाई तो है। तो जामे शरीफ खरीदी है, तो पकौड़ियाँ वगैरह, और अब बेसन ढूंढ रहे हैं कहीं से अच्छा मिल जाए तो बेसन में। तो बेसन नहीं मिला, ये भी समझ चैलेंज हो गया आपके लिए? हाँ, चैलेंज, अच्छी चीज़ ढूंढने में चैलेंज है, अच्छे इंसान ढूंढने में चैलेंज है। ये तो काय ढूंढने में, हर चीज़ अच्छी, कोई भी क्वालिटी वाली चीज़ है उसमें चैलेंज तो होगा। ये तो किस्मत की बात है। हाँ, अच्छा हमसाया, अच्छा दोस्त, अच्छा आपका वो जो लीडर है, वो जो कायदा, वो जो भाई है, बाप है, अच्छी कोई भी चीज़ है वो। देखिए यही वजह के एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से ही कि जिस तरह 3-4 साल पहले महंगाई का एक तूफान था, अब उसमें काफ़ी हद तक अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम आ गया। बहुत ज़्यादा। ये मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये मरियम बीबी साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है, और दिल से, कोई PTI का है, कोई कुछ भी होगा ना, दिल से वो खुश है। रोडों के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से, सहूलतों के लिहाज से, सफाई के लिहाज से काफ़ी बेहतरी है भाई। जो हक है ना वो सच है, वो सच है, आगे अल्लाह जाने। लेकिन जो हकीकत है, जो नज़र आ रहा है हमें, ख़ास तौर में पंजाब में या लाहौर में लगा लें, बहुत बहुत मेरी तरफ से मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन इंतज़ामिया को, जो भी है। ये एक सच है, गली की सफाई से लेकर, कूड़ा करकट से लेकर, खाने पीने की चीज़ों तक बहुत बेहतरी आई भाई। ये बाजार में आप गुजर नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं गुजर सकते थे यहाँ से हम। आप के कपड़े फट जाएं अगर इस बाजार से गुजर जाएं, ये इसका भी क्रेडिट मरियम बीबी को जाता है। बिल्कुल इनको क्रेडिट ही जाता है जी। बिल्कुल आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि ये मरियम नवाज साहिबा को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से। ये एक सच है, बिल्कुल ये एक सच है, जितना झूठ बोलना उतना ये सच है। सही बात है, बिल्कुल सही। हमने भी लाहौर में जिंदगी गुजारी है, माशाल्लाह बड़ी बड़ी घूमती आई हैं, लेकिन मरियम बीबी जिंदाबाद। बिल्कुल जी, मरियम नवाज साहिबा क्रेडिट की बात है, जो दिल की बात कि हमारी चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो बीबी साहिबा को जाती है। बिल्कुल जी, बीबी साहिबा को जाती है।
अपना हो या बेगाना, बात ये नहीं हम लोन लेके आए वो पीटीआई करने लगी, ये गलत बात है, ये हमें बर्बाद कर देगी ये चीज़। हक और सच का साथ देना चाहिए। हक और सच का जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हम लोगों के लिए जो बेहतर कर रहा है ना, मरियम बीबी ने तो अखीर कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को इस तरह जारी और सारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं अकबरी मंडी में, और ये होलसेल मार्केट एशिया खुर्दनोश की पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इनसे हम बात करते हैं। हाँ भी बेटा, रोज़ा रखा है आपने? चिड़ी रोजा। ओ, चिड़ी रोज़ा रखा है आपने? तो अच्छा, कब खोलना है रोज़ा आपने? शाम का 7 बजे। अच्छा, शहरी में क्या क्या खाया आपने? समोसे, अच्छा, मैगी, चिप्स और पिज्जा घर पे भी बनाया था। अच्छा, तो सबसे ज्यादा क्या खाते हो आप? नगेट्स। अच्छा, नगेट्स। अच्छा, मुझे बताओ पिज्जा कौन बनाता है सही? बाहर का मजा ज्यादा आता है पिज्जे का या घर में बनाने के पिज्जे का? घर पे बनाने का। घर में बनाने का? तो कौन बनाता है पिज्जा? बहने। अच्छा, तो सबसे ज्यादा पिज्जा कौन खाता है? आप खा जाते हो कि बहनें खा जाती हैं? सारे मिलके खाते हैं। सारे मिलके खाते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा पिज्जा कौन खाता है? एक एक स्लाइस खाते हैं सारे। एक एक स्लाइस। हाँ जी, आप ही क्या हाल है? ठीक है। तो क्या खरीदारी की है जी आपने रमजान के लिए? बस वही रूटीन वाइज भाई, वो जो चीज़ें होती हैं घर के, राशन वगैरह सारा, बस कुछ मसाला जात थे तो वो लेने थे, वो आए हैं, बस ऐसे ही है। आपको पता है फिर माशाल्लाह ये रहमतों वाला महीना है, जितना भी इंसान, हाँ जी, मेहमान एक तरह, जैसे मेहमान किसी के घर आए तो दिल करता है ना सारा कुछ ही कर लें। वही है ये, अल्लाह पाक सबका, वो क्या कहते हैं, किसी का दस्तरखान खाली ना रहे, सारे जितने भी हैं सबका दिल करता है, एक नहीं कि आप है या मैं हूँ, सबका यही दिल करता है कि अल्लाह पाक बरकतों वाले महीने में अपनी रहमत करे। तो बस ऐसे ही है। रेट का मुझे बताएं, रेट का क्या है इसमें? कि रेट बस वैसे ही है कि कुछ? भाई ऐसे ही है, अपने अपनी जगह का, अपने अपने इलाके का रेट चल रहा है। कहाँ से तशरीफ लाई हैं आप? हम फिलहाल ग्वाल मंडी थे, अब गड़ी शो चले गए हैं। अच्छा, ग्वाल मंडी। ग्वाल मंडी मेरे तारीखी जगह से ससुराल सारे ग्वाल मंडी गए हैं ना हम, मेरे मियाँ जो है ग्वाल मंडी से है ना, तो वो वही आपको बता रही हूँ, हर जगह का अपना अपना ही निज़ाम है। हाँ भी कुछ, अब कितने रोजे रखने आपने? इधर देखें सामने। पता नहीं पता? एक ही रोजा रखा कल में। चले, थैंक यू वेरी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं जी, क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, क्या क्या खरीदा जी आपने? फिलहाल तो भी खजूर ही ली है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं भी खरीदा? चावल वगैरह खरीदने हैं। तो क्या प्राइस में आपने खरीदे हैं? जो 2 माह पहले ली थी 14,000 रुपये मन, और आज जो ली है वो ली है 18,500 रुपये मन खजूर। जो खजूर पहले आपने ली थी 14,000 पे मन, वो आज ली है 18,500 रुपये मन। वही खजूर, वही क्वालिटी? हाँ जी। ये तो फिर ज्यादती नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, खजूरों को भी कीमत इतनी बढ़ जाती है? हर चीज़ की, चावल की भी तकरीबन 1,000 रुपया मन महंगा हुआ है इस टाइम रमज़ान की वजह से। अगर देखा है तो 20 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? बस रमज़ान के अंदर 11 महीने कमाई की है, कोई 1 महीना तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये आवाम को रिलीफ मिले। थैंक यू भाई जी। जी नाज़रीन, जिस तरह सुन्नत रसूल खजूर ये इन्होंने लिए, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई जी, ये कितने किलो की है? ये 40 किलो की होती है। तो किस रेट में आपने लिए ये रेट लिया है अपना तकरीबन 450 रुपये पड़ गई। 450 रुपये बढ़ गई है? किलो पड़ गई मुझे। अच्छा जी। अच्छा, 4.5 किलो में एक पड़ी है। अच्छा भाई ये बताओ किलो 450 की किलो, तो बन कितने की हुई? जी, 1 किलो तकरीबन 450 की बता रहा हूँ ना। अच्छा, 450। अच्छा भाई, और इसके अलावा कुछ और भी खरीदारी की आपने? बस कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या बजट है आपका कि दुकान के लिए खरीद रहे हैं? अच्छा, दुकान के लिए। अच्छा, दुकान में जो सार्फिन आ रहे हैं तो उनका क्या रुझान है? उनकी कुव्वत खरीद बेहतर है या कि बस सो ही है? पहले से बेहतर है। अच्छा, हाँ। पिछले साल के मुकाबले में? जी जी। भाईजान, रमजान का पहला अशरा चल रहा है जी, और रहमत और बरकतों वाला। तो मुझे पता क्या क्या खरीदा जी आपने? भाई चने खरीदे ने, ते सफेद चने ते काले चने खरीदे ने, ते बहुत महंगे।
ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦੋਂ। ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 260 ਰੁਪਏ। ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5 ਕਮਾਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਲਿੱਤੇ 5 ਮਨ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ? 10 ਕਿਲੋ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 5 ਕਮਾਨ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ 5 ਮਨ ਲਿੱਤੇ। ਇਧਰ ਆਓ ਸਰ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਇਹਦਾ ਲਾਇਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਣ ਖੜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा लोगों को दिलवाया खिदमत खल्क। फिर दोबारा लेना है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है ये, जो ये भी एक सदका जारी बात है जो मुस्तकीन है। मगर महंगाई बहुत है भाईजान। हाँ जी। तो कितनी देर हो गई है राशन तकसीम कर दें तुम? तो चलता ही आ रहा है। अच्छा उदों की रेट से उदों पिछली बारी 10 लाख रुपए का कीता ना ते ऐरकी सन 5 लाख का करना पिया। ओदी वजह कि गुरबत है मुल्क च। तो राशन घटा दिता तुसीं? घटा दिता है। ऐटो पहले कोई 100 घरां नूं दिंदे सी या 200 घरां नूं कर दिता है। यानी कि इस तरह तो अल्लाह ताला भी कबूल मंजूर फरमाए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा रेट का कोई फर्क नहीं था भाई, यानी कि अकबरी मंडी तुसीं होलसेल मार्केट है। चीनी भी है ते वही रेट मिलंदी, उत्थे भी है वो रेट मिलंदी। तो बेहतर ही अपने घर दे कोलों दी बदल ले लो। चलो थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इफ्तारी हो या सहरी हो, ये मसाला जात के बगैर आपकी इफ्तारी भी नामुकम्मल है और सहरी भी नामुकम्मल है। इनसे हम सर बात करते हैं। और भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? भाईजान बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह की रहमत। भाईजान सबसे पहले आपको रमजान का पहला अशरा आपको मुबारक। खैर मुबारक सर। और भाई बताइएगा कि पैकिंग भी आप कर रहे हैं तो क्या रेट शीट चल रहा है भाई? 210 रुपए चने की दाल है, जो पिछले साल 300-400 रुपए किलो बिक गई है। हाँ मिर्चें 600 रुपए किलो है, करला मिर्च भी 600 रुपए किलो है। बेसन हम 240 रुपए बेच रहे हैं, प्योर बेसन है, खालस तरीन अपना सामना पीछा हुआ। और इससे ज़्यादा और क्या हो, ये कह रहे 3 बार आए हैं, पिछली बार से कम हो गया। अब कम हुआ है रेट, पहले से पिछले साल से अब कम हुआ है। बड़ा फर्क पड़ा है क्योंकि हमने पहले भी कंटिन्यू 100 रुपए किलो बिक रही थी, अब 160-155 रुपए में ले ले। वो 220 रुपए भी नहीं मिल रही थी जब लाइनें लगी थी, इधर स्टॉल लग रही। अब 160-155 हुकूमत का काम है ना, सारी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा भाई जो आ रहे खरीदारी करने के लिए उनका रुझान ज्यादा से ज्यादा खरीदें या कि बस मुनासिब ही खरीदें? बहुत खरीदारी की है इन्होंने, बहुत खरीदारी हुई है हमारे पास इतना काम था कि हम कहते थे अब खत्म, अभी इसके अलावा पर्ची नहीं बनानी, इतना काम किया है कि कमी की वजह से। और अल्लाह ताला भाईजान रोजी रोटी में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। भाईजान क्या क्या खरीदारी अभी आपने? अभी तो कुछ नहीं खरीदा। तो कहाँ से तशरीफ लाए? ठहर जाए जी, इनसे बच जाए। कहाँ से तशरीफ लाए आप? लैया से। तो लैया से आप इकट्ठे ही सारा सामान लेकर जाएंगे? जी, दुकान के लिए लेना है तो इकट्ठे ही। अच्छा तो कितने का बजट है, कितने का लेकर जाएंगे आप? ये सारे को थोड़े छोड़े लेकर जाएंगे या बस मुनासिब? जी थोड़े लेकर जाने हैं, तकरीबन कोई लाख के नज़दीक होगा। तो लैया से 3 दूर। अच्छा रेट्स का बताएं, आप तो जाहिर बात है होलसेल मार्केट में आए हैं, तो उधर भी क्या लोगों का रुझान है जो खरीदार हैं? जो मेरे ख्याल में है ना, जो मुल्तान का रेट है ना वो इधर से अच्छा है। वो कैसे? ये इनको पता है। अच्छा तो आप मुल्तान से भी लेकर आते हो होलसेल? जी मुल्तान से अच्छा मिलता है, वैसे लैया से भी सही मिल जाता है। अच्छा इनकी निस्बत। तो कितने का सामान अप्रॉक्सीमेटली आप खरीद कर लेकर जाते हो यहाँ से? यहाँ से तो मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा जी। और भाईजान आप आए, आप भी तशरीफ लाए, आप भी साथ ही हैं? जी। तो आप भी यही काम करते हो साथ ही इनके? जी हाँ, भाई हैं छोटे। अच्छा भाई आपका। तो भाई ये बताया है कि कीमतों का अगर मुआवजा कर दें पिछले सालों के मुकाबले 2 साल पहले या आपका, उसमें क्या फ़र्क वाज़ेह है? प्राइसेस ज़्यादा हैं, हर साल नहीं हर मंथ में इंक्रीज़ हो रही हैं प्राइसेस। जी। तो आपकी नज़र में इस्तेकाम नहीं है? नहीं इस्तेकाम नहीं। तो क्या होना चाहिए? इस्तेकाम होना चाहिए, साफ ज़ाहिर है तो हर किसी की ख्वाहिश होगी। चलो ठीक है, थैंक यू मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर जो मजदूर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान कब से ये आप कर रहे हैं मजदूरी? ये तकरीबन 10 साल हो गए जी।
अच्छा कोई खरीदारी की बच्चों वास्ते, घर वास्ते, रोज़ा खोलन वास्ते या इफ्तार सहरी वास्ते? फिलहाल तो जे कुछ नहीं घलिया, घलांगे 1-2 दिन तक इंशाअल्लाह। वजह ਉਹਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? लेट यार बस काम शाम स्लो ही। ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਰੇੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ आवाम ज़्यादा ही। चलो इंशाल्लाह ताली और कम बढ़े। भाईजान क्या करते हैं आप? जी दुकान है हमारी एक। अच्छा किस चीज़ की? गुड़ शक्कर। अच्छा गुड़ शक्कर की, वाह जी वाह। वो हर बंदा मुहावरा बोलता होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मुहावरा तो आपको पता है, चलता ही यही है। अच्छा भाईजान मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो खरीदार हैं या सार्फिन रोज़ेदार, तो उनकी तादाद में बतदरीजी इजाफा हुआ है या कि बस अगर मुआवजा करें पिछले सालों के मुकाबले में कि बस एवरेज ही है? बस साल कम हुआ है। पिछले साल की भी निस्बत इस साल थोड़ा कम था। अच्छा अगर रेट का देखा जाए तो रेट वैसे ही सेम थे। अच्छा रेट सेम है लेकिन रेट नीचे आए हैं। गुड़ शक्कर के रेट मुनासिब थे, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा मुझे गुड़ शक्कर के बारे में बताइएगा कि लोगों को कैसे पहचान करनी चाहिए गुड़ शक्कर की, ताकि आपके इल्म से जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देखें वो इस्तेफादा हासिल कर सकें कि गुड़ को कैसे पहचानना है, कि किस गुड़ में मिलावट है, कौन सा जो है शक्कर या गुड़ जो वो खालिस है। ये खालिस गुड़ जब आप मुंह में डालेंगे खाएंगे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। जो चीनी वाला होगा उसका जायका चीनी का आएगा, जो गुड़ का होगा उसका जायका गुड़ का आएगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर देखने में अगर देखना हो तो देखने में लोग बहुत कारीगर हो चुके हैं, बनाने वाले इतने मास्टर हैं, देखने से नहीं पता चलता। अच्छा डिटो कॉपी तैयार कर लेते? सेम टू सेम। जब मुंह में खाएंगे आप डालेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये क्या गुड़ खा। भाई ये जरा गुड़ दिखाइएगा जरा, आपके पास 2-3 क्वालिटी का हम दिखाएं, जरा प्रेजेंट करें। नहीं इधर से दिखा देना, आपके पास जो मौजूद है वो दिखाएं आप। आजकल है सीजन, गन्ने का जब सीजन होता है तब जो है ना चीनी वाला गुड़ कम आता है, जो कि बनता ही नहीं है। जब सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर जो है ना चीनी वाला गुड़ बनेगा। ये देखिए ये गुड़ है ना, हाँ जी, इस क्वालिटी, ये ओरिजिनल गुड़ है, 1 नंबर क्वालिटी का। इसकी जब पत बनती है ना तो उसमें 4-5 चीनी डालते हैं इसको मजबूत करने के लिए। इसके वो बनाने के जूस में शामिल है, लेकिन हम इसको ओरिजिनल ही मानते हैं। एक आता है नीरी चीनी होती है, ये भी प्योर है। अब वो चीनी का गुड़ जब आपको मैं दिखाऊंगा, जून में आइएगा मेरे पास, मैं आपको चीनी वाला बिल्कुल हम आएंगे आप जून वाले दिन, जून के महीने में ना फिर वो शुरू हो जाता है। तो रेट भाई इसका क्या क्या है, इसकी क्या प्राइस होती है या होलसेल में? वैसे ना ये सस्ता है, ये तकरीबन 180-85 रुपये होलसेल रेट है, और ये 220-25 रुपये होलसेल रेट है इसका जी। अच्छा ये फर्क है, तो आइडिया हो ये जाता। भावलपुर का है, ये शाहकोट फैसलाबाद का है। अच्छा ज्यादा गुड़ कहाँ पर तैयार होता है, शाहकोट में या किसी रियासत में? भावलपुर। अच्छा भावलपुर में। अच्छा भाई बताएं कि खरीदार के वाले से बताएं। खरीदार के वाले से तो भाईजान ब्याह दिया है कि अब रमजान है और मार्केट में खरीदार कोई नहीं, तो क्या वजह हो सकती है? वजह क्या है, हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि कुछ रेट कम करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो रमज़ान आए उसमें बंदे की छिल उतार देनी चाहिए, नहीं ये काम नहीं होना चाहिए। जिस तरह यूरोप कंट्रियों में चले जाएं, जिस तरह रमज़ान का उन्होंने अंग्रेज़ हो के उन्होंने रमज़ान का एहतराम करते हैं कि रेट नीचे कर लेते हैं, तो हम तो फिर मुसलमान हैं, उनको चाहिए कि फिर रेट थोड़ा सा कम कर दें कि जो माड़ा सा मिडिल क्लास बंदा होता है उसको भी लेने के लिए आसानी पैदा हो। जी नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी और सारी है, तो प्रिंसिपल डॉक्टर शारका हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज छबील में। इनसे बात करते हैं। मैडम रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप मुझे ये बताइएगा किस तरीके से, हाउ डू यू मैनेज के आपने जॉब भी करनी है, सर्विसेज भी देनी है, और जिस तरह खिदमत खल्क आप कर रही हैं, नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को, जो आने वाले हमारे मुस्तकबिल का जो मेमार हैं उनकी जो है ना वो आप यारी भी करती हैं, तो रमज़ान के रोज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? जी मैं रमज़ान के रोज़ों को इस तरह मैनेज करती हूँ कि सुबह के टाइम पे मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है वो अर्ली आए और अर्ली जो है वो रमज़ान को भी, अपने रोज़े को भी लेकर चलें और पढ़ाई को भी लेकर चलें, क्योंकि आगे अब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो हमने इस वजह से अपने ड्यूरेशन को भी शॉर्ट किया है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे इस्लामिक लेक्चर रखवाए हुए हैं। हर महीने, हर हफ्ते हम इस माह में लेक्चर्स रखवाएंगे जो रमज़ान के हवाले से भी होंगे, उनकी अमन और सलामती के हवाले से उनको गाइड करेंगे, और रमज़ान के रोज़ों में जो बच्चे गलतियां करते हैं उसको कंट्रोल करेंगे, और उनको अपने इबादत को किस तरह लेके चलना है इस चीज़ के लिए भी उनको गाइड करेंगे। अच्छा बताइएगा, अशिया खुर्दो नोश की, जारी बात है बड़ा एक खातून खाना
के लिए बड़ा मसला होता है कि उसने जब ख़रीदारी करनी है तो पूरा बजट को तैयार करना है। आपने क्या क्या ख़रीदारी की है, अभी करनी है या कि होगी कंप्लीट? ज़्यादातर ख़वातीन जिस तरह से करती हैं कि रमज़ान से पहले ही वो तैयारी कर लेते, तो मैंने भी ऐसे ही किया है कि रमज़ान से पहले अपनी तमाम ग्रॉसरी भी कर ली है, और जिन लोगों को मैंने राशन प्रोवाइड करना था वो भी मैंने तमाम अशिया जो है वो ख़रीद के उनके बैग्स वगैरह बना लिए हैं। और फर्स्ट रमज़ान से, आज चूँकि जुमा है, आज मैंने सेकेंड रमज़ान को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यही बेहतर होता है कि हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें और दूसरों को भी अपने इस रिज़्क़ में जो है वो हिस्सादार बनाएं। जैसे यहाँ पर ये बताइएगा, कीमतों की हम बात कर लेते हैं। आपसे पहले हमने अकबरी मंडी में गए हैं, उधर तकरीबन तमाम दुकानदारों से भी हमारी बात हुई है, सार्फिन से भी हमारी गुफ्तगू है। कीमतों के हवाले से बताइए, पिछले साल का अगर कंपेयर करें और आज कंपेयर करें, क्या वाज़ेह फ़र्क आपको दिखाई दिया? वाज़ेह फ़र्क, एक तो इस दफ़ा चूँकि सैलाब आया था तो चावल और गंदम जो है वो काफ़ी फसलें ज़ाया हुई हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। जो पिछले साल इनकी कीमतें थी, इस दफ़ा उसमें इजाफा देखने में आया है। तो लेकिन चूँकि हम ज़कात में से दे रहे होते हैं तो हमें उसके नंबर ऑफ़ बैग्स कम कर लेते हैं, लेकिन जितनी अमाउंट हमने देनी होती है ज़कात में, उसके हिसाब से हम तैयार करते हैं अपने बैग्स। तो फ़र्क तो पड़ा है बहरहाल। इसकी वजह से गरीब गुरबा जो है उनकी भी जो मैनेज करना है उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हर बंदा ही परेशान दिखाई देता है, कोई भी हो, ख़ास तौर पर जो मतवसत तबका, उसके लिए बड़ा मसला है कि किस तरीके से उसने ये मैनेज करना है, बजट को मैनेज करना है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा, इन दी एंड तो जैसा भी आपने जिक्र किया कि खिदमत खल्क करनी चाहिए, तो उस हवाले से आपने बैग्स तकसीम किए हैं, तो जो हमारी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं जो साहिब हैसियत हों, साहिब सरवत हों, उनको किस तरीके से रमज़ान के महीने में भी, इसके अलावा आने वाले दिनों में कोई भी, यानी कि कोई भी महीना हो तो ज़ाहिर बात है किसी वक्त भी आप खिदमत खल्क कर सकते हैं। ज़कात चूँकि हमारा एक इस्लामी फ़र्ज़ है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जिसको हम दे रहे हैं वो डिज़र्व भी करता है, ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए। तो इसके लिए जो फाउंडेशंस बनी हुई हैं, इस आपकी एंडलेस फाउंडेशन जिसके आज मुझे पता चला, इसके अलावा भी कुछ फाउंडेशंस हैं जिनको मैं हर साल ही इस तरह से पे कर देती हूँ, और मुझे पता है कि वो खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे हस्पताल और अदारे जो कि बड़े अच्छे तरीके से गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, उनमें देनी चाहिए अपनी ज़कात, ताकि वो भी अच्छी तरह से सर्व कर सकें और हमारा फरीज़ा भी जो है वो अदा हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। भाईजान, रमज़ान की क्या शॉपिंग की है, क्या खरीदारी की है रोज़ा खोलने की? महंगाई बहुत माड़ा बंदा शॉपिंग नहीं कर रहा। अच्छा, 1500 रुपये दर्जी लै रहा, 2000 का सूट आता है, गरीब बंदे रोजी नहीं पूरी कर सकता, कोई बंदा बिल नहीं दस कर सकता। सूट तो तुसी पाना ना, खान की गल करना, खान की कुछ नहीं, महंगाई बहुत है। 200 रुपया एक टाइम का बंदा नाश्ता करता था, 200 रुपये से एक बंदा ना टाइम करता सी। अज तो पहला करता 150 रुपये का कर लेता सी, चलो टाइम पास हो जाता। हूँ ये नहीं कि महंगाई हो, माड़ा 200 बंदा 1 रुपये नाश्ता कर रहा, माड़ा बंदा कख नहीं, कोई कपड़ा नहीं, बच्चों वास्ते लैके फीसा नहीं मार पी आउंदियां। 2000 रुपये की बच्चे की फीस देने, 1000 रुपये की छोटे बच्चे की फीस देने, बिल नहीं मार आउंदा, कि माड़ी चंगी जाने वाले कख नहीं बनता पिया। की होना चाहिए, तुसी यह दसो। महंगाई थोड़ी घट हो, गरीब का खर्चा पूरा हो जाए, घर का बिल तो तरे ना। महंगाई तो काफ़ी घट हो गई पिछले साल के मुकाबले ते इस साल काफ़ी कोई घट नहीं हुई। हाँ, मरिया नवाज आवे बेशक वेखे लख वेखे की आखदी आके वेखे सही कि गरीब बंदा मांगे किकन खांदा पिया, गरीब बंदा मांगे किकन खांदा पिया। वो जिस दुकान से लगे आंदा भाई इन्हू मैं दिया ही कख ना, जिस दुकान लगे वो आंदा मैं इन्हू दिया ही कख ना, कम लई जा। ये नहीं कि महंगाई है, माड़ा बंदा गड्डी का किराया नहीं मान आंदा पिया, गड्डी का किराया नहीं मान आंदा पिया, की करे अगला बंदा, किथों लियावे बंदा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम था जो हमने आप तक पहुंचाया, और हमने होलसेल मार्केट जो अकबरी मंडी है, ये पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी जो है कि एशिया खुर्दनोश की मार्केट है। इसमें जो ख़ास तौर पर जो सार्फिन से, ख़रीदारों से हमारी गुफ्तगू, उनका कहना यह था कि इस साल जो कीमतें हैं वो पिछले साल के अगर कंपेयर किया जाए उसमें काफ़ी हद तक इस्तेकाम रहा है, लेकिन 2 साल कबल जो महंगाई का एक तूफ़ान था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और तकरीबन तमाम तर एशिया खुर्दनोश आम आदमी की एक्सेस में है। और यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर ने
मुतालबा भी पेश किया था कि जो हुकूमत जो है वो ज़रा हम पर ज़रा रहम खाए, जो ट्रैफिक चलान है उसको थोड़ा सा कम कर दे। तो हमारा फ़र्ज़ था उस आम आदमी की आवाज़ तक कौमी वालों तक पहुँचाने का। नाज़रीन अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम रईस हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।